तुलसी तेरे आंगन की कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी। सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। आज मैं एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने जा रहा हूं जो संसद में तो शेर की तरह दहाड़ती। मीर को अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में लिया होता तो 70 वर्षों से बहुत ही सुरीली वो शख्सियत हो जाती है। अनुप्रिया पटेल जी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में चर्चा करूंगा। संसद में उनके द्वारा उठाए गए सवालों की चर्चा करूंगा और उनके सुर और ताल की भी चर्चा होगी। कैसे दोनों में वो तालमेल बिठा लेती हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, राजनीति में सत्ता परिवर्तन हार जीत तो होती रहती है, लेकिन किसी दल विशेष का नेतृत्व करता कैसा है और वह किस तरह से अपनी पार्टी को सत्ता में लाने व जनता के बीच लोकप्रिय करने की कवायद में लगा रहता है, यह मायने रखता है। राजनीति में महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। महिलाएं सत्ता संभाल रही हैं और राजनीतिक दलों का नेतृत्व भी कर रही हैं। इन्हीं में से एक नाम है अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। वह संसद में पिछड़ों के मुद्दों पर दहाड़ती हैं तो बाहर विभिन्न अवसरों पर उनको गाते भी सुना गया है। बिल्कुल सुर में इनके जैसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी शायद कोई और महिला नहीं है। अनुप्रिया पटेल भाजपा की सहयोगी अपना दल एस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। साल 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी, तब अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। उनका परिवार भी राजनीतिक ही रहा है। अनुप्रिया पटेल का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 28 अप्रैल 1981 को हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल। सोनेलाल पटेल जी यूपी में अपना दल राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। अनुप्रिया पटेल ने मनोविज्ञान से परास्नातक किया है और MBA की डिग्री हासिल की। उनकी 3 बहनें और भी हैं। ये तीसरे नंबर की हैं। 2 बड़ी हैं, एक छोटी है। पिता की मौत पर अनुप्रिया व उनकी तीनों बहनों ने सोनेलाल जी की अर्थी को कंधा दिया था। राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी अनुप्रिया पटेल राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनके पिता सोनेलाल पटेल की अचानक मौत के बाद अनुप्रिया पटेल ने राजनीति में कदम रखा और पिता की पार्टी को संभाला। सोनेलाल पटेल अपने दौर के बड़े नेताओं में शामिल थे। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में भी गिना जाता है, लेकिन मायावती से मतभेद के बाद उन्होंने अपना दल की स्थापना की। जब 28 साल की अनुप्रिया ने राजनीति में कदम रखा, उन्हें पिता की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। उन दिनों अनुप्रिया की मां श्रीमती कृष्णा पटेल पार्टी की कमान संभाल रही थी, लेकिन आगे चलकर परिवार में तनाव हो गया और पार्टी 2 भागों में बंट गई। अनुप्रिया ने अपना दल एस नामक नई पार्टी बनाई। अनुप्रिया पटेल ने साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वाराणसी के करीब रोहनिया विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। ये शुरू से ही बोलने में
तेज नहीं है। इनकी वक्तृत्व क्षमता का हर कोई कायल है। विधानसभा में विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब इन्होंने पहला भाषण दिया 45 मिनट का, उसके बाद सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर इनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष उस समय के श्री माता प्रसाद पांडे जी ने कहा, पहला भाषण ऐसा था और आगे चल के आप बहुत बड़ी नेता बने, उनका आशीर्वाद है। ये विधानसभा की कार्यवाही में रिकॉर्ड में दर्ज है। साल 2014 में उनकी पार्टी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 2014 में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा, गठबंधन के तहत, और चुनाव जीती, सांसद बनी। जब वो सांसद बनी तो रोहनिया सीट खाली हो गई। बाद में उनकी मां ने रोहनिया से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गई। उनकी हार के बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, विवाद बढ़ा और अनुप्रिया पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन तब तक अनुप्रिया पटेल कैबिनेट केंद्र में मंत्री बन चुकी थी, उनकी अपनी पहचान बन गई थी। उन्होंने वर्ष 2016 में खुद की पार्टी अपना दल एस बना और साल 2018 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी का अधिवेशन हुआ। उसमें बात आएगा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पटेल का परिचय इतना ही नहीं थी। वह आज सामाजिक न्याय की मुखर नेता के रूप में जानी जाने लगी हैं। वह मोदी सरकार में मंत्री होने के बावजूद पिछड़ों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, वंचित समाज की हकमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। संसद में अपनी ही सरकार से पूछने की कुवत रखती हैं कि पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुसार शासन सत्ता में भागीदारी कब मिलेगी। सुनिए उनका भाषण। उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक पिछड़ी जाति की संख्या के बारे में सही आंकड़ा नहीं मिल सकेगा। इसलिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है ताकि पिछड़ी जाति की संख्या का सही आंकड़ा सामने आए और उस हिसाब से आबादी के हिसाब से उनके कल्याण की योजनाएं बनाई जाए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की भी मांग संसद था संसद के बाहर कई बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का अगर किसी को श्रेय जाता है वह नाम है अनुप्रिया पटेल। न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम की धुर विरोधी अनुप्रिया पटेल का मानना है कि उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में वंचित तबके के जजों की संख्या न के बराबर है। इससे वंचितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने संसद में भी कोलेजियम सिस्टम का विरोध कर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा या दूसरे शब्दों में कहें तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग कर रहे। लोकतंत्र के चारों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा पत्रकारिता में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व की वकालत वह हमेशा से करती रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन में पिछड़ों के आरक्षण की मानक की अनदेखी पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया और मांग कर डाली कि इस विज्ञप्ति को खारिज कर, कैंसिल कर, निरस्त कर संशोधित विज्ञापन प्रकाशित किया जाए जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मानक के नियम का पालन हो सके। अनुप्रिया पटेल के ही वश की बात है कि आज जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें अपनी पार्टी को बचा के निकाल ले जाना और आगे बढ़ाना उन्हीं का है कि वश की बात है। वो निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ही नेतृत्व का कमाल है कि 2016 में पार्टी बनी और 2022 के चुनाव के बाद राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया। कुल 12 विधायक जीते थे 2022 में। बाद में एक विधायक का निधन हो गया, दुखद निधन हो गया। उपचुनाव हुआ 2 विधानसभा सीटों पर स्वार और 96 दोनों अपना दल के कोटे में आई सीटें और दोनों पर फिर जीत का परचम फहरा दिया। स्वार से तो एक मुस्लिम उम्मीदवार को इन्होंने खड़ा किया, वह जीता। वह भी जिसने सपा के कद्दावर नेता रहे आजम खां के किले पर कब्जा किया है। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, 2 बार से 14
और 19 दो सीटों पर अपना दल इस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, दोनों बार 2-2 सीटों पर विजय प्राप्त की। सामाजिक न्याय की मुखर आवाज क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी समझिए। क्योंकि पार्टी में भी सामाजिक न्याय है, टिकट वितरण में भी सामाजिक न्याय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समझिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना दल एस के इस समय 13 विधायक हैं। नोट करिएगा, 1 मुसलमान, 6 पिछड़ी जात के, 6 एक साथ हुए, अनुसूचित जात के 5, 12 और 1 ब्राह्मण, यानी जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से भागीदारी दी गई है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।